तो मुझे ना बाइनरी के बारे में सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, और वो कौन सा पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप लोग भी साथ लिख सकते हो। डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर सिस्टम। ये दिस इज द ओनली नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आता है, बिकॉज कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी। तो बाइनरी का जो की फीचर है ना, की पॉइंट जो है वो ये है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज द ओनली नंबर सिस्टम जो आपके कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ आता है। कैसे आता है, क्यों आता है, ये सारी चीजें आप आने वाले दिनों में समझ जाएंगे। बट आज फर्स्ट डे है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाएं क्लास से। ठीक हो गया, दिस इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर सिस्टम। अब आते हैं एक और मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम पे, दैट इज योर डेनरी और डेसिमल। आप डेनरी को बेशक टिक कर लें या हाईलाइट कर लें, ज्यादातर पेपर में डेनरी का वर्ड यूज होता है, ज्यादातर। ठीक है, डेसिमल कम यूज करता है, ज्यादातर डेनरी का वर्ड यूज करता है। तो अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है, आप इसको टिक भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये होता है कि छोटे छोटे हिंट होते हैं। ये थोड़ी मतलब अगर बाद में मैं अगर 2 महीने बाद इसको रिवाइज करूंगी, तो अगर इसके ऊपर टिक हुआ हुआ है या हाईलाइट है, तो मुझे लगेगा कि मैम ने कहा था कि ज्यादा अच्छा है कि मैं डेनरी लिखूं। समझ आ रही है बात मेरी? तो ये आपके नोट्स बनते जाते हैं। अच्छा, डेनरी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, वो है, ये वो नंबर सिस्टम है जो हम ह्यूमन बीइंग्स कॉमनली यूज करते हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो आपका ये नंबर सिस्टम है जिसे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो डेनरी के बारे में अगर मुझे कोई कॉमन पॉइंट लिखना है छोटा सा, तो हम लिख सकते हैं कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, या मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ये वो नंबर सिस्टम है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब आप मुझे बताए, शुएब और अब्दुल्ला, आप दोनों में से कोई मुझे बताए, इसमें कितने डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज हो रहे हैं, कितने डिफरेंट डिजिट्स यूज हो रहे हैं आपके बाइनरी में? शुएब और अब्दुल्ला, कितने डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर? अब्दुल्ला का आंसर आया है, शुएब का नहीं आया। एक सेकेंड। ठीक है, देयर आर टोटल 10 यूनिक डिजिट्स, आप देख रहे हो। और ये 10 डिजिट्स जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये है 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 9 डिजिट्स, टोटल 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक। सो इसलिए इसकी बेस जो है, आप देख सकते हो, इसकी बेस जो है वो 10 है। तो 10 का मतलब क्या हो गया, टोटल यूनिक डिजिट्स इसमें कितने हैं? टोटल 10 डिजिट्स हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट्स। उसके बाद आते हैं हेक्सा की। हेक्सा की फिलहाल मैं किसी स्पेशलिटी की बात नहीं करूंगी, वो हम आने वाले दिनों में करेंगे। फिलहाल सिर्फ याद कर लें कि ये लिखा हुआ क्या है, इसका क्या मतलब है। हेक्साडेसिमल एक और नंबर सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज का दिन जो है वो, दैट इज डेडिकेटेड फॉर बाइनरी एंड डेनरी ओनली। एक ऐसा बच्चा जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए बाइनरी और डेनरी के ऊपर। हेक्सा में सिर्फ इतना पता होना चाहिए आज की क्लास के लिए खाली। देखो, हेक्सा का मतलब होता है 6। ठीक है, हेक्सा का मतलब होता है 6। और ऊपर देखो, डेसिमल की बेस होती है 10, तो डेसिमल का मतलब होता है 10। तो 10 और 6, इसमें टोटल 16 डिफरेंट डिजिट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने याद करनी है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर 16 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। अब वो 16 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, सॉरी, डिफरेंट का वर्ड नहीं, डिफरेंट इज नॉट अ गुड वर्ड, यूनिक डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 16 यूनिक डिजिट्स हो। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा सामने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद राहिम अगला, और अगला डिजिट कौन सा होता है राहिम? 9 के बाद अगला डिजिट कौन सा होता है? 10 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखती, अगर मैं लिखती यहाँ पे 10, तो आप थोड़ा गौर से देखो, 10 यूनिक डिजिट नहीं है। 10 में क्या आ रहा है, 1 और 0।
वो 1 और 0 इसमें पहले से मौजूद है, 1 भी पहले से मौजूद है, 0 भी पहले से मौजूद है, तो हम उसे फिर नंबर सिस्टम नहीं कहते हैं। सो हम कहते हैं 1 और 0 पहले से मौजूद है, तो आप फिर नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज यू नीड यूनिक डिजिट्स। दिस इज द रीजन। खास तौर पे वो बच्चे जिन्हें थोड़ा बहुत आता भी है उनके लिए भी ये जरा ऊपर बेशक लिख लो, छोटा सा अगर लिख सकते हो तो लिख लो, वरना आप नीचे भी इसको लिख सकते हो। ये 13 है, 13 की जगह हम डी लिखते हैं, ई की जगह हम 14 लिखते हैं, सॉरी 14 की जगह हम ई लिखते हैं, और ये जो लास्ट है दैट इज 15 है, दिस इज 15। अब दोबारा इस लाइन को गौर से देखो, दोबारा देखो, हेक्सा डेसिमल। अच्छा, जिन बच्चों के पास रिसोर्स पैक नहीं है आपने परेशान नहीं होना, ये मैं जो कुछ हाईलाइट कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ, मैं इसकी स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में डाल दूंगी। जब आप लोग रिसोर्स पैक अपना ले लोगे तो आपने इसको फिर वो करना है, अपने रिसोर्स पैक के फिर इसको लिख लेना है, ठीक है? अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे देखो, गौर से देखो दोबारा, हेक्साडेसिमल की बेस है 16, तो 16 का मतलब है कि टोटल 16 यूनिक डिजिट्स होने चाहिए, और वो रेंज शुरू होती है हमेशा 0 से लेके 15 तक। बट क्योंकि 10 से लेके 15 तक के डिजिट्स यूनिक नहीं होते, तो उनको यूनिक करने के लिए हम फिर 9 के बाद ए लिखते हैं, A B C D E और F। बट आपको ये याद होना चाहिए कि A 10 को रिप्रेजेंट किया करेगा, B 11 को, C 12 को, D 13, E 14 एंड F 15। अब अगर लेट सपोज आपको पेपर में क्वेश्चन दे देता है, अभी तक पूछा नहीं है, बट अगर पूछता है वाई वी यूज ABCD इंस्टेड ऑफ 10 11 एंड 12, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो, बिकॉज इन अ नंबर सिस्टम वी बेस इज यूज टू रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स। तो AB 10 11 12 इज नॉट अ यूनिक डिजिट्स, दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नंबर सिस्टम, तो दैट्स वाई हम वी कैन राइट ABC इंस्टेड ऑफ 10 11 एंड 12। आप अपने वर्ड्स में जैसे मर्जी लिखो, बट दिस इज द रीजन कि हम ABC क्यों लिखते हैं, 10 11 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो यूनिक डिजिट्स नहीं होते। तो एक ऐसा बच्चा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है कंप्यूटर, आप में से कुछ होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो उनके लिए मुझे सिर्फ इतना बता दें, इज इट क्लियर? आपको तीन चीजें बताई हैं। एक, नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, बाइनरी, डेनरी एंड हेक्सा, तीन नंबर सिस्टम है। दो, इनकी बेस क्या है, बाइनरी की बेस 2 है, डेनरी की बेस 10 और हेक्सा की बेस है 16। नेक्स्ट पॉइंट, बेस की डेफिनेशन क्या होती है? बेस मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम, तो 2 10 और 16। उसके बाद लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि हेक्सा के अंदर 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, और उसके बाद आगे आपके अल्फाबेट्स यूज होते हैं, A से लेके F तक। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है? आप डॉट लिखें, यस लिखें, वाई लिखें, कुछ लिख दें, इधर आप तीनों बैठे हुए, क्लियर है? ठीक है। सो थोड़ा सा अटेंटिव होकर सोचा, क्लास लिया करोगे तो आई एम मोर देन 100% श्योर कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे। अब आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा, ठीक है? अभी लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। ऑनलाइन वाले भी और जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी। हम्म, अच्छा, बेस के साथ एक और चीज ही बता देती हूँ यहाँ पे, बल्कि अभी नहीं, ये इसी के साथ ही एग्जाम्पल समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्या लिखूँ? मैंने ब्रैकेट में ये लिखा है, और मुझे ना सारे बच्चों से इसका आंसर चाहिए, ठीक है? आप में से हर बच्चे से मुझे आंसर चाहिए। ये जो मैंने कुछ डिजिट लिखे हैं, इसको गौर से देखें, और मुझे बताएं ये कौन सा नंबर सिस्टम है। मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए। ओके, शुएब का आंसर आ गया, तीनों गलत। बाइनरी, टेनरी, बाइनरी, ठीक है। और अनाया, अब्दुल्ला और शुएब का आंसर आया है, बाकियों के आंसर नहीं आए हैं। जल्दी से बताओ कौन सा नंबर सिस्टम है। तुम लोगों के पास ऑप्शन है चेंज का। मेरा ख्याल है मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जितने बच्चों ने लिखे हैं सबका आंसर गलत है, सही है? अब क्यों गलत है अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। मोमिना, नहीं, आंसर आपका भी ठीक नहीं है। अब सुनो, अब मेरी बारी है, अब मेरी बात सुनो। अब ये नंबर सिस्टम देखो ऊपर डायरेक्ट, मुझे बताओ 0 और 1 कौन कौन से नंबर सिस्टम में शामिल है? 0 और 1 का जो नंबर है वो किस नंबर सिस्टम के अंदर है?
बाइनरी में भी है 10, डेनरी में भी है 10 और हेक्सा में भी है 10, तीनों में है ना। सो इसका आंसर आपको देना चाहिए था कि इट कैन बी या इट बिलोंग्स टू एनी नंबर सिस्टम बिकॉज 1 और 0 मे बी इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बाइनरी, डेनरी और हेक्सा, ये सारे नंबर सिस्टम में है। सो अगर मैं ये पॉइंट पे जाऊं, अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊंगी। सो इट मीन्स ये वाले पॉइंट पे अगर मैं जाऊं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो नंबर सिस्टम है ये तीनों के तीनों नंबर सिस्टम पे आ जाता है। हम इसे बाइनरी भी कह सकते हैं, हम इसे हेक्सा भी कह सकते हैं और हम इसे डेनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बाइनरी भी हो सकता है, ये आपका डेनरी भी हो सकता है और ये आपका हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। सही है। अच्छा, अब कैसे पता लगे कि कौन सा नंबर सिस्टम है? उसके लिए आपके कंप्यूटर में बेस यूज होती है। अब अगर मैं इसके साथ ये लिखती ना, अब आपको बेस का एक और आइडिया आइडिया होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखती 101 और इसके साथ ब्रैकेट डालते हैं और ब्रैकेट डाल के आप हमेशा बेस को डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे नीचे। अगर मैं यहाँ पे लिख देती 10, ये देख लो, मैं अगर यहाँ पे बेस में साथ ब्रैकेट डाल के लिख देती 10, अब अगर मैं आपसे पूछती बताओ ये कौन सा नंबर सिस्टम है, तो आप क्या कहते हैं? बेस हमेशा ब्रैकेट के साथ नीचे लिखी होती है। अब तो आप सही बता सकते हो आंसर, बताओ कौन सा नंबर सिस्टम है? डेनरी नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बेस लिखी हुई है तो ये डेनरी नंबर सिस्टम है। तो बेस की ना दो डेफिनेशन होती हैं बेस के बारे में, मतलब आपको दो पॉइंट्स याद होने चाहिए। एक, बेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ यूनिक डिजिट, पहली बात। दूसरा, ये बेस इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई अ नंबर सिस्टम। जो आपकी बेस होती है ना, ये यूज होती है आपके नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप बेस देख के आपको पता चलता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। क्योंकि कुछ नंबर, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है, कुछ जरूरी नहीं है सारी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो तीनों में शामिल हो सकती हैं। वो बाइनरी भी हो सकती हैं, डेनरी भी हो सकती हैं और हेक्सा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो तीनों में शामिल होती हैं। आपको कैसे पता लगेगा? अगर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ 101 लिखा हुआ है, मतलब इस तरह की कोई वैल्यू है, तो आप कहोगे कि ये कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है क्योंकि ये वैल्यूज बाइनरी, डेनरी और हेक्सा तीनों में आती हैं। बट अगर उसने साथ आपके बेस दे दी है, अगर उसने बेस दे दी है तो फिर आपको 100% श्योर होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। एक बात हो गई। उसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, वो भी लिख लेते हैं। मुझे एक और पॉइंट जो है ना मुझे याद आ गया अभी, तो मुझे लगता है कि मुझे वो आपको बताना चाहिए कि, और शायद हो सकता है कि मैं आज ना बताऊं तो शायद कल या परसों दोबारा रिपीट करूंगी। आज मैं लिखवाऊंगी नहीं, कल मैं ये पॉइंट आपको लिखवाऊंगी। आज मैं लिखवाऊंगी नहीं, आपने लिखना नहीं है। आज आपने सुनना है खाली, अभी मैं पॉइंट बताने लगी हूँ। कल लिखेंगे ताकि हम रिवाइज करें। याद रखना, ये जो तीनों नंबर सिस्टम है ना, इसमें सिर्फ जो डेनरी नंबर सिस्टम है ना, जो हम ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, हम उस नंबर सिस्टम को जोड़ के पढ़ते हैं। जोड़ के मतलब कंबाइन करके पढ़ते हैं। जैसे राहिम, अगर ये 101 लिखा हुआ है, अगर ये डेनरी है तो हम इसे पढ़ते हैं 101। अगर ये डेनरी नंबर सिस्टम है, इसी तरह से मैं आपको एक और बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। इसकी मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी और जो बच्चे, जिन बच्चों के पास रिसोर्स पैक है, आप ये एग्जाम्पल साथ साथ लिख सकते हो। ठीक है, 119 है। मैं दो दफा लिखने लगी हूँ 119, 119। अब सामने देखना, मैं एक पॉइंट बताऊंगी। मुझे बस याद आ गया है मेरे माइंड में, तो मैं बस आज लिखना नहीं है वो पॉइंट। आज आपने जो मैं बोलने लगी हूँ ना वो हम कल लिखेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें ये बात याद रहती है कि नहीं याद है। जो जो नंबर सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं जो कि डेनरी है, हम उसे कंबाइन करके डिजिट्स को पढ़ सकते हैं। जैसे अगर ये ऊपर वाला, अगर आप ये वाला देखो तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? हम इसको कंबाइन करके क्या पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं इस नंबर सिस्टम को? 119 को कैसे पढ़ते हो? आप रीड कैसे करते हो? 119 आप जोड़ के पढ़ते हैं ना, 119। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं, यहाँ पे डेनरी की एग्जाम्पल लिखती हूँ, थोड़ी और आसान कर देती हूँ ना आपके लिए। थोड़ी और आसान कर दी है। तो इसको आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर वाली है, अगर ये डेनरी है तो इसको नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड 23। लेकिन नंबर सिस्टम में डेनरी को छोड़ के, डेनरी कौन सा होता है? जो हम ह्यूमन बींग यूज करते हैं। तो जो नंबर हम यूज करते हैं, हम उसे जोड़ के डिजिट्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें ईच डिजिट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल डिजिट। डेनरी के अलावा बाकी जो भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे हमारी सिचुएशन में अभी बाइनरी है और हेक्सा है,
तो इन दोनों को आप हर डिजिट को क्या पढ़ते हो, सेपरेट पढ़ते हो, आप इनको जोड़ के नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है कि ये जो नीचे ये जो डिजिट है, ये जो लाइन है 16, इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 119। ये हेक्सा के 3 डिजिट्स हैं, आप इन्हें जोड़ के नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से ये जो 9 है, ये 23 नहीं पढ़ोगे। अगर ये हेक्सा के अंदर है तो ये 2 3 है डेनरी के अलावा। और डेनरी कौन सा होता है जो हम ह्यूमन बींग यूज करते हैं? डेनरी के अलावा बाकी जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें हर डिजिट जो है वो सिंगल डिजिट की तरह ट्रीट होता है, आप उसे जोड़ के नहीं पढ़ सकते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। मैं ये बात आपको कल लिखवाऊंगी, लेकिन आज नहीं लिखवाना चाहती, मैं चाहती हूँ आप याद रखें। सो हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, हमने काफी सारी चीजें देखी हैं। मैं इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लूं, क्योंकि अभी सब बच्चों के पास रिसोर्स पैक नहीं है, तो मुझे ये पिक्चर आप लोगों को भेजनी है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगी। अच्छा, ठीक है, ओवरऑल हमने पढ़ लिया बाइनरी क्या है, डेनरी, हेक्सा। मेरा ख्याल है कि मेन मेन चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, कुछ नंबर सिस्टम ऐसे होते हैं जिनको आप बेस के बगैर भी पहचान कर सकते हो। जैसे अब ये जो नंबर सिस्टम है, ये कौन सा नंबर सिस्टम है जो मैंने लिखा है अभी? कुछ नंबर ऐसे सिस्टम होते हैं जिनको आप बेस के बगैर भी बता सकते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम है? हेक्सा। अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सबने ठीक बताया है। अब एक आखिरी एग्जाम्पल, ठीक है, आखिरी एग्जाम्पल, लास्ट वाली। कौन सा नंबर सिस्टम है? फटाफट आंसर बताओ। विच नंबर सिस्टम इज दिस? तीनों नहीं हो सकते ना। ए सी वगैरह जो है वो बाइनरी में नहीं होते, डेनरी में भी नहीं होते। बताएं जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ, ठीक है। यस अब्दुल्ला, ठीक कह रहे हो। दिस इज इनवैलिड नंबर सिस्टम, ये कोई नंबर सिस्टम नहीं है। जी नहीं होता हेक्सा के अंदर। हेक्सा में ए से लेके एफ तक के नंबर होते हैं। सो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे इतने ही शार्प होने चाहिए। आप में से 2 स्टूडेंट, एक अब्दुल्ला ने कहा जी क्या चीज है, और एक इधर मोहम्मद बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया है कि मैम ये हेक्सा भी नहीं है। दिस इज इनवैलिड। अब वो रीजन पूछता है फिर नीचे ना, वो आपसे आपसे कहेगा वाई दिस इज इनवैलिड, रीजन पूछेगा आपसे। तो फिर आप रीजन में फिर बताओगे कि ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि जी जो है इट इज नॉट अ वैलिड नंबर, इट इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल। साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मैं इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लूंगी। नंबर सिस्टम, उसकी रीजन साथ देते हैं। रीजन ये है, जी इज नॉट अ वैलिड हेक्सा। साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये इसका ये आंसर, मुझे लगता है मैंने आपको तकरीबन हर चीज, तकरीबन नंबर सिस्टम के बारे में हर चीज बता दी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली पेपर में आते हैं। जिनके पास रिसोर्स पैक है ना, जिन बच्चों के पास रिसोर्स पैक है, 1 मिनट के लिए वापस आओ ना अच्छी तरह। जिनके पास रिसोर्स पैक है, पेज नंबर 1 पे आओ वापस। पेज नंबर 1 पे आए जिनके पास रिसोर्स पैक। ये देख रहे हो, ये वो डेफिनेशंस हैं। ये बल्कि नहीं, आज नहीं करते, कल हाईलाइट कराऊंगी मैं, बेस को भी दोबारा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बस ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, इसको फिर कल करेंगे। मैंने बेस पे कुछ चीजें आपको हाईलाइट करानी है, बट वो मैं कल कराऊंगी ताकि हमारी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। आज के लिए बस इतना बहुत है। अब आप मुझे बताएं कि इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चे, इज इट क्लियर? शुरू में थोड़ी सी पेस हमारी स्लो होगी, थोड़ी सी, वो जरूरी है ताकि आप एक दफा ट्रैक के ऊपर आ जाएं। तो उसके बाद हम आयशा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कर लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होपफुली फरवरी या मार्च तक हमारा सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा, बोथ फॉर P1 एंड P2। और तकरीबन हम 1 1.5 मंथ ईयरली इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? तो सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। चलो, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।